हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल अंगद इंग्लिश स्टडी में फिर से एक नई और धमाकेदार वीडियो के साथ। बच्चों, अगर आपको भी बिल्कुल जीरो लेवल से यानी कि शुरू से इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट करना है यानी कि इंग्लिश सीखना है ना, तो आप इस क्लास को ज़रूर ज्वाइन करें। क्योंकि बच्चों, इस क्लास को ज्वाइन करने का फ़ायदा ये है कि मान लीजिए कि आप अभी अपनी इंग्लिश की शुरुआत कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि मैं इंग्लिश में नाम लिखना सीख जाऊं, या फिर इंग्लिश में कोई भी नाम लिखा गया हो, कोई एड्रेस लिखा हो या एसएमएस हो, या फिर किसी बोर्ड पे कोई सी हॉस्पिटल का नाम हो, या फिर किसी कंप्यूटर की दुकान का नाम है, आप ढूंढते हो ना बाज़ार में जाकर, तो इंग्लिश में लिखा होता है, हिंदी में बहुत कम लोग लिखते हैं। तो अगर आप भी उनको पढ़ना लिखना अच्छे से सीखना चाहते हो ना, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ करके बच्चों आप अपनी प्रैक्टिस को मजबूत बना सकते हैं। बच्चों, इस प्रैक्टिस में आज आपको सिखाया जाएगा हिंदी से इंग्लिश बनाना। देखिए, यहाँ पे हमने सरल शब्दों को भी ऐड किया है और कठिन से कठिन शब्द भी हैं, उनको भी ऐड किया। देखिए, इसे यहाँ पे आधा सा कैसे बनाया जाएगा, ए ऊपर वाला र लगा है तो पहले किसको लिखेंगे, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे बताई जाती हैं, यानी कि आपको बिल्कुल शुरू से इंग्लिश पढ़ना सिखाया जाता है बच्चों। तो आइए और अच्छे से बच्चों प्रैक्टिस करिए। तो जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अभी जस्ट सब्सक्राइब करो, इसके बाद आइए हम प्रैक्टिस करते हैं। ओके बच्चों, तो इनको बच्चों देखिए, इनको इंग्लिश में बदलने के लिए आपको 3 चीज़ें आनी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैं रोज़ आपको वीडियो में बताता हूँ कि आपको 3 चीज़ें आनी ही आनी चाहिए। अब आप ये सोचोगे सर आप यहीं रोज़ बताते हो कि वो 3 चीज़ें हैं, आ से लेके आह तक पूरा इंग्लिश में आना चाहिए, का से लेके ज्ञा तक आपको इंग्लिश में याद होना चाहिए, और आपको मात्रा भी इंग्लिश में आनी चाहिए। तो बच्चों इसलिए बताता हूँ कि जो रोज़ रोज़ नए बच्चे जुड़ रहे हैं ना, तो उनको भी मालूम होना चाहिए। तो अगर मैं 10 सेकंड यहीं बोलने में ले रहा हूँ तो कोई गलत कर रहा हूँ, नहीं तो बच्चा बोलेगा सर मैं कैसे यहाँ पे बनाऊँगा। ओके, तो उसको भी मालूम होना चाहिए। तो अगर बच्चों याद नहीं किए हो, जिनको नहीं याद है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख लीजिएगा। लेकिन जिनको याद है वो आइए यहाँ पे प्रैक्टिस करिए, और जिनको नहीं याद है वो भी प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि उनको तो याद कर लोगे, लेकिन तरीका कैसे यूज करोगे, कैसे उनका यूज करके इनको बनाओगे, ये तो आपको आना चाहिए ना, आधा सा बनाना आना चाहिए ना। तो आइए बच्चों देखिए, लिखा है कि शुरू से इंग्लिश पढ़ना लिखना और बोलना सीखो। अब यहाँ पे लिखा गया है आपका पालक। अब देखो, पा पे आ की मात्रा है, तो पहले किसको लिखेंगे, पहले मात्रा लिखी जाती है कि पहले जो शब्द दिया हो उसको लिखते हैं। तो याद रखना, जो पहले शब्द दिया होगा उसको बनाएंगे, इसके बाद उसी के बगल में उनकी मात्रा लिखी जाती है। जैसे यहाँ पे पा है तो पहले पा बना लो, तो पा आपका बच्चों बनता है पी से। अब देखो, इस पे आ की मात्रा है, तो जो आ की मात्रा होती है हमने आपको बताया है उस वीडियो में कि ए से बनता है। इसके बाद यहाँ पे क्या है, ला है, तो ला आपका बनता है यल से। अब देखो, ला पे कोई मात्रा नहीं है ना, तो जिस शब्द पे कोई भी मात्रा नहीं होता है उसकी इंग्लिश लिखने के बाद बगल में ए लिखते हैं। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि लास्ट में अगर कोई शब्द है उस पर कुछ भी मात्रा नहीं है तो उसके बगल में ए नहीं लगाते हैं, सिर्फ लास्ट की बात कर रहे हैं, आगे जितने मिलेंगे आप लगा देना। अब देखो, यहाँ पे क्या है, ला खाली था तो मैं यहाँ पे ए लगा दूँगा। लेकिन ये क्या है, का है, तो मैं सिर्फ का के से लिख के छोड़ दूँगा, क्योंकि के से का बनता आपका हो गया पालक। समझ रहे हो ना। आगे लिखा है मकान। अब देखो, माँ, तो माँ आपका बच्चों बनता है यम से। माँ पे कोई मात्रा नहीं है तो हम ए लगा देंगे, हो गया आपका माँ। अब का पे आ की मात्रा, तो बच्चों के से का बनती है और आ की मात्रा बनती है ए से, हो गया का। अब यहाँ पे ना है तो सिर्फ यन लिख के छोड़ देना है, क्योंकि यन से आपका ना बनता है बच्चों, तो हो गया मकान। अब मैंने सिखाया कि लास्ट वाले पे नहीं लगाना है, अगर आ का मात्रा दिया रहेगा तब ए लगा देना, लेकिन अगर कुछ भी मात्रा नहीं है तो सिर्फ उसकी इंग्लिश अंत में लिख के छोड़ दी जाती है। आगे देखते हैं, लिखा है बच्चों मालिक। अब माँ पे आ की मात्रा है, तो मैंने आपको सिखाया कि माँ आपका यम से बनता है, तो यम से आपका माँ हो गया। आ की मात्रा आपका ए से हो गया माँ। देखो, ला पे छोटी ई की मात्रा, तो जो ला होती है बच्चों आपकी बनती है यल से। अब छोटी की मात्रा आपकी आई से बनती है, और आई से ही हम बड़ी ई की भी मात्रा बनाएंगे। अब जहाँ पे बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई का प्रयोग होगा आपको बताया जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे क्या है, का है, तो सिर्फ के से का लिख के छोड़ दो, आपका हो गया यहाँ पे मालिक। आगे है दोस्ती। अब देखो, दा पे ओ की मात्रा है, तो पहले दा लिखो,
तो द आपका डी से बनता है, हो गया दा। अब द पे ओ की मात्रा, तो ओ की मात्रा ओ से बनती है, हो गया दो। अब आधा सा बनाना है तो पहले इसकी इंग्लिश लिख दो। तो छोटा वाला है तो सिर्फ यस लिखना। इसके बाद आधा बनाने के लिए अगला शब्द लिखते हैं जिस पे वो लगा होता है। तो ए आधा सा किस पे लगा है, ता पे लगा है, तो यहाँ पे अब ए नहीं लगाना है, बिना ए लगाए आधा शब्द बनाया जाता है। तो ता आपका बनता है टी से, और यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा है तो इसके लिए भी हम आई का ही प्रयोग करेंगे। ओके, तो आपका हो गया ये दोस्ती। तो चाहे छोटी ई की मात्रा हो चाहे बड़ी ई की मात्रा, आई लगाना। आगे लिखा है देहाती। अब देखिए दा पे ए की मात्रा, तो बच्चों जो दा होती है आपका बनता है डी से, और ए की मात्रा बनती है ई से, तो हो गया दे। देखो डी से दा, ई से ए की मात्रा, हो गया है दे। हा पे आ की मात्रा, तो हा बनती है आपका यच से, और आ की मात्रा ए से, हो गया हा। ता पे बड़ी ई की मात्रा, तो देखो टी से आपका ता, और आई से बड़ी ई की मात्रा, हो गया ती, देहाती। आगे है शिकार। देखो बड़ा वाला सा है, तो जो बड़ा वाला सा होता है बच्चों आपका बनता है यस और यच से, और छोटा वाला सिर्फ यस से बनता है। इस पे छोटी की मात्रा लगी है तो हमने छोटी की मात्रा के लिए आई का प्रयोग आपको बताया है, तो यहाँ पे आई लिखोगे, हो गया सी। का पे आ की मात्रा, तो का बनता है के से, और आ की मात्रा बच्चों ए से, और रा आपका बनता है आर से, तो हो गया सी कार, शिकार। आगे देखिए शिक्षा। अब देखो बड़ा सा है तो यस और एच, छोटी की मात्रा आई। अब छतरी वाला जो छा होता है, सिर्फ छतरी वाला छा, ये बनता है तीन वर्ड से, यानी कि के यस और एच से मिलके बनता है, यानी कि के एस एच से आपका सिर्फ छत बनेगा। और आ का मात्रा आपका ए से बनता है। अब देखिए यहाँ पे आ का मात्रा दिया था तो हम ए लगा देते हैं, तो ये हो गया आपका शिक्षा। आगे है सोचना। देखो स पे ओ की मात्रा है बच्चों, तो स पे ओ की मात्रा छोटा वाला सा है तो यस, ओ की मात्रा है तो ओ लगा दो। अब मैंने एक तरीका और आपको बताया है जो बच्चे रोज़ प्रैक्टिस करते हैं, कि अगर कोई तीन शब्द दिया हो, यानी कि तीन शब्द वाला हो, और किनारे किनारे वाले शब्द पे मात्रा दिया हो, कोई भी मात्रा हो सकता है, लेकिन बीच वाले पे कुछ भी मात्रा नहीं है, तो बीच वाले के बगल में ए नहीं लगाओगे, उसको ऐसे ही लिख दोगे। इसे हो गया आपका यहाँ पे चा, तो सी और एच से आपका चा। तुरंत आपको यहाँ पे बिना ए लगाए यन से ना कर देना है, और ना पे आ की मात्रा है तो ए लगा देना, हो गया आपका सोचना। ओके बच्चों, आगे है पलंग। अब देखो पा, पी से, पा पे कोई मात्रा नहीं, ए लगा दो। अब ला पे अंग की मात्रा, तो पहले ला बनाओ यल से, और अंग की मात्रा बच्चों बनती है आपकी ए और यन से, यानी कि ए एन से मिलके अंग की मात्रा, सिर्फ इस बिंदी बनेगा। और गा आपका बनता है यहाँ पे जी से, आपका हो गया बच्चों यहाँ पे पलंग। आगे है कुर्सी। का पे छोटा उक मात्रा, तो देखो के से का, और छोटा उक मात्रा के लिए हम यू लगाते हैं, हो गया कु। अब देखो जैसे हम यहाँ पे छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा के लिए आई का प्रयोग करते हैं ना, वैसे चाहे छोटा ऊ का मात्रा हो चाहे बड़ा ऊ का मात्रा हो, चाहे छोटा ऊ हो चाहे बड़ा ऊ हो, आप यू का प्रयोग करना, लिख लो चाहे। अब देखो अब यहाँ पे आपने कु बना दिया। अब आप देख लो सा पे बड़ी ई की भी मात्रा है और यहाँ पे रा भी है, तो पहले किसको लिखा जाएगा? तो याद रखना जब अगला शब्द लिखते हुए चलिएगा, अगर उस पे ऊपर वाली रा लगी है तो पहले इसी शब्द को लिखेंगे, क्योंकि आप बोल भी रहे हो कुर्सी, यानी कि कु के बाद रा आपके मुंह से निकल रहा है, तो यहाँ पे तुरंत इसी की वजह से निकल रहा, तो आर से रा। और जैसे ही इसको लिखोगे तुरंत जो शब्द दिया हो जिस पे वो लगा हो उसको लिख दो, उसी के बगल में बिना ए लगाए, तो छोटा सा। अब इस पे जो मात्रा उसको लिख दो, तो बड़ी की मात्रा आपका यहाँ पे आई, हो गया कुर्सी। समझ में आ रहा है बच्चों? अगर आ रहा है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, मज़ा आ रहा हो तो ओके समझने में। आगे देखिए लिखा है अंधेरा। अब देखिए जैसे यहाँ पे मैंने अंग की मात्रा ए एन से बनाया था, तो चाहे अंग की मात्रा हो चाहे अंग हो, आपका ए एन से ही बनेगा, क्योंकि इसी की मात्रा ए है। तो ए और एन से आपका बन गया अंग, अन। और धा पे ए की मात्रा, देखो धा बनता है आपका डी और एच से। अब इस पर ए की मात्रा बच्चों, तो ए की मात्रा ई से बनती, हो गया धे। रा पे आक मात्रा, तो पहले रा बनाओ आर से, और आक मात्रा बनता है ए से, हो गया अंधेरा। आगे है तिराहा। ता पे छोटी ई की मात्रा, तो बच्चों टी से आपका ता बनता है, और छोटी की मात्रा बनती है आई से, हो गया ती।
अब देखो रा पे भी आ की मात्रा है और हा पे भी आ की मात्रा है, तो आर से आपका रा और ए से आ की मात्रा, हा आपका एच से फिर आ की मात्रा है तो ए से आ की मात्रा, आपका हो गया तिराहा। तो याद रखिएगा, अगर आ की मात्रा रहेगी बच्चों तब भी ए लगाओगे और कोई भी मात्रा नहीं रहेगा तब भी आपको ए लगाना है, क्योंकि उसका उच्चारण ही आ से निकलता है, इसलिए हम ए लगाते हैं। अब देखो दिशा लिखा है, दा पे छोटी ई की मात्रा, तो डी से आपका दा हो गया और छोटी ई की मात्रा हो गया आपका आई से हो गया दी। अब सा पे आ की मात्रा है, तो पहले बड़ा वाला सा लिख लो, तो यस और एच से आपका बड़ा वाला सा, इस पे आ की मात्रा है तो यहाँ पे ए लगा दो, आपका हो गया दिशा। आगे है निर्देश। अब देखो ना पे छोटी ई की मात्रा, तो पहले ना लिखो यन से, छोटी की मात्रा आई हो गया नी। अब अगला शब्द लिखने जा रहे हो तो उस पर देख रहे हो कि ऊपर वाला रा भी दिया है, तो सेम इसी तरीके से कहना है, तो पहले रा को ही लिख लो आर से, और इसी के बगल में जो शब्द है उसको लिख लो, यानी कि डी से दा कर लो। इस पे ए की मात्रा है तो ई से ए की मात्रा। अब आप बनाना सीख गए ना कैसे क्या कहना है। अब बड़ा सा आपका है तो यस और एच हो गया निर्देश। जरूरी, देखो जा जे से कोई मात्रा नहीं ए, देखो र पे बड़ा ऊ का मात्रा है तो आर से पहले रा बनाओ और बड़ा ऊ का मात्रा के लिए आप सिर्फ यू का प्रयोग करना, फिर आप बड़ी की मात्रा तो आर से आपका रा और यहाँ आई से बड़ी की मात्रा हो गया आपका जरूरी। यहाँ पे बच्चों डबल ओ नहीं लगाना है, ओके। देखो डबल ओ लगाने से जो यहाँ पे इंग्लिश बनती बहुत लॉन्ग हो जाती है, जो देखने में अच्छा नहीं लगता, तो कुछ अच्छा लगने वाली भी बात यहाँ पे होती है। तो ये आपको कैसे फील होगा, आप बस प्रैक्टिस करोगे तभी आपको फील होगा, ओके। तो इसको भी आप सीख जाओगे क्यों लगता है। बस बच्चों प्रैक्टिस करो। अपनी क्लास शाम को 6 बजे होती है, करेक्ट 6 बजे होगी। आप आइए रोज़ाना प्रैक्टिस करिए। तो नए बच्चे हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे है लिखा है संदेह। अब देखो सा पे अंग की मात्रा है तो यस से आपका सा बनता है। अंग की मात्रा हमने आपको बताया कि ए और यन से, ए और यन से आपके बच्चों यहाँ पे अंग की मात्रा हो गई। अब दा पे ए की मात्रा, तो पहले डी से दा बनाओ और ए की मात्रा के लिए हम ई का यूज करते हैं, ई से बनती है ए की मात्रा, और हा बच्चों आपका बनता है एच से, तो हो गया संदेह। आगे है तख्ता। अब देखो ता आपका टी से, कोई मात्रा नहीं ए, आधा खा तो पहले खा लिख लो, तो के और एच से आपका खा। अब आधा बनाने के लिए हमने आपको सिखाया था कि जैसे ही सा लिखना तो तुरंत अगला शब्द लिखना जिस पे वो लगा है, तो ए ता पे लगा है, तुरंत हम बिना ए लगाए टी से ता बनाएंगे, ए से आ की मात्रा हो गया तख्ता। आगे है तख्ता। आगे देखिए चाहिए, चा पे आ की मात्रा, तो सी और एच से बनता है चा और ए से बनती है आ की मात्रा हो गया चा। हा पे छोटी की मात्रा, तो एच से आपका हा और आई से छोटी की मात्रा हो गया ही। अब यहाँ पे क्या दिया है, ए दिया है, तो जो ए एड़ी वाला ए होता है आपका बनता है ई से, तो हो गया चाहिए। आगे है नमक। अब देखो किसी पे मात्रा नहीं है, तो जब किसी शब्द पे मात्रा ना हो और वो 3 शब्द हो तो उसमें क्या कहना है, देखिए सेम ऐसे ही यन से आपका ना हो जाएगा। कोई मात्रा नहीं है बच्चों तो आप ए लगा दोगे, हो गया ना। अब यहाँ भी कोई मात्रा नहीं है, मा पे तो यम से आपका माँ फिर ए लगा दोगे, लेकिन लास्ट वाले को का बनाना है तो के से का ऐसे ही लिख को छोड़ देना है, ए नहीं लगाना है, आपका हो गया नमक। आगे है डालना। अब देखो 3 शब्द हैं, 1 2 3, और किनारे किनारे वाले पे क्या है मात्रा, जैसे यहाँ पे आपने सोचना बनाया था, तो सी में से बनाओगे। देखो डा बनता है आपका डी से, ए से आक मात्रा, ला आपका यल से, तो अब ये नहीं लगाना तुरंत, देखो यन से आपका ना और ए से आक मात्रा हो गया डालना। ओके बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। आगे है बच्चों लिखा है पालना। अब देखो पा पे आ की मात्रा, तो पी से आपका पा हो गया और ए से बनती है आ की मात्रा हो गया पा। देखो ला सिर्फ यल लिख देना, तुरंत यन से आपका ना और ए से आ की मात्रा आपका हो गया पालना। चाहना, इसलिए हमने 3 शब्दों को यहाँ पे ऐड कर दिया, एक पहले ऐड किया था इसी तरीके का, ताकि आपको बात थोड़ा प्रैक्टिस करके समझ में आ जाए। अब एक ही थोड़ी ना समझ में आ जाएगा। आगे देखिए चा, तो चा बनता है सी और एच से और आ की मात्रा ए से। अब तुरंत एच से आपको हा लिख देना है, तुरंत फिर यन से आपका ना बिना ए लगाए और लास्ट में आ का मात्रा है तो ए हो गया चाहना। आगे है पुरस्कार।
पा पे छोटा ओ का मात्रा, देखो पी से पा, यू से छोटा ओ का मात्रा, रा लिखो आर से, रा पे कोई मात्रा नहीं, ए लगा देना। आधा सा तो यस लिखो, तुरंत का लिख दो के से बिना ए लगाए, तभी आधा सा बनेगा। आ की मात्रा है तो ए लगा दो, और रा बनता है आपका आर से, हो गया पुरस्कार। आगे है विजेता, व पे छोटी की मात्रा, तो वी से आपका व, आई से छोटी की मात्रा हो गया वी, ज पे ए की मात्रा तो जे से आपका जा, ई से ए की मात्रा जे, फिर ता पे आ की मात्रा, टी से आपका ता, ए से आ की मात्रा हो गया विजेता। आगे है ज्योति, देखो आधा जा है तो पहले जे से जा लिखो, तुरंत अब आधा बनाना तुरंत तो वाई लिखोगे, वाई से या पे ओ की मात्रा है तो ओ से ओ की मात्रा, तो ता लिखो टी से, और छोटी की मात्रा आपका हो गया आई, हो गया ज्योति। आगे देखिए सलाह, छोटा सा यस, कोई मात्रा नहीं ए, ला पे आ की मात्रा तो यल से बच्चों ला, और ए से आ की मात्रा ला, और हा आपका बच्चों बनता है यच से, हो गया सलाह। आगे देखिए करिश्मा, का के से, कोई मात्रा नहीं ए, र पे छोटी की मात्रा तो आर से आपका रा, आई से छोटी की मात्रा री। अब यहाँ पे है बड़ा वाला सा, वो भी आधा है, तो बड़ा वाला सा की इंग्लिश होती है यस और एच। देखो इंग्लिश लिखने में कंजूसी नहीं करोगे कि आधा है तो हम आधा ही लिखेंगे, आधी इंग्लिश कैसे लिखी जाती है, आधी इंग्लिश नहीं लिखी जाती, इंग्लिश उसकी पूरी रहेगी, लेकिन तरीका जो है बिना ए लगाए अगला शब्द, यानी कि माँ तुरंत, तो यम से आपका माँ और ए से आ का मात्रा, तब ये आधा सा बनेगा, आपका हो जाएगा करिश्मा। आगे है रोको, रा पे ओ की मात्रा, तो जो आर से आपका रा और ओ से बनती है ओ की मात्रा हो गया रो, फिर का पे ओ की मात्रा, के से आपका का, ओ से ओ की मात्रा हो गया रोको। आगे है कारण, का पे आ की मात्रा, तो के से आपका का और ए से आ की मात्रा का, रा आपका बनता है आर से, कोई मात्रा नहीं है रा पे ए लगा दो, और रा आपका बच्चों बनता है यन से, तो देखो ए हो गया कारण। इसको आप देखो अगर कहीं लिखा है के ए आर ए एन, तो इसको कारण भी पढ़ोगे, इसको करण भी पढ़ोगे, क्योंकि करण और कारण की इंग्लिश दोनों क्या होती है, एक होती है। करण में भी के ए आर ए एन ही होता है, क्योंकि एन से ना बनता है, तो करण हो गया। अब उस पर आ की मात्रा नहीं है तभी तो ए लगाएगा ना करण में, तो इंग्लिश यही है, चाहे करण पढ़ो चाहे कारण पढ़ो, अब उस स्थान पे जो बैठे वहीं आप पढ़ना। आगे है नंदी, देखो ना है फिर ना आधा ना है, तो ये देखो यन से आपका ना बच्चों, कोई मात्रा नहीं ए लगा दो, फिर आधा ना तो यन तो लिखोगे, तुरंत दा बनाओगे डी से, और बड़े की मात्रा है तो आई, हो गया नंदी। समझ में आ रहा है बच्चों? आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर लास्ट में बताना कि हाँ आज की ये वीडियो आपको कैसी लग रही है। चलिए पूरा लास्ट तक देखिएगा, आपको होमवर्क भी दिया जाएगा, रोज़ बच्चे होमवर्क करते हैं, तो अगर आप भी नए बच्चे हो तो रुक जाना, ओके। आगे है मूर्ति, अब देखो बच्चों माँ पे बड़ा ओ का मात्रा है, तो यम से आपका माँ, अब मैंने बड़ा ओ का मात्रा हो चाहे छोटा ओ का मात्रा बताया हूँ कि यू से, हो गया मुँह। अब देखो अगला शब्द लिखने जा रहे हो तो ऊपर वाली रा है तो पहले आर लिख लो, तुरंत ता लिखो टी से, और छोटी की मात्रा आई, हो गया मूर्ति। दिखाना, दा पे छोटी तो डी से आपका दा, आई से छोटी हो गया दी, खा आपका के और एच से, आ की मात्रा बच्चों ए से, ना पे आ की मात्रा तो यन से आपका ना, और ए से आ की मात्रा हो गया दिखाना। आगे है होगा, हा पे ओ की मात्रा, तो यच से आपका हा, ओ से ओ की मात्रा हो गया हो, गा पे आ की मात्रा तो जो जी से बनती है आपकी गा, और ए से आ की मात्रा होगा। लेकिन उनके, ला पे ए की मात्रा तो यल से आपका ला, ई से ए की मात्रा हो गया ले, का पे छोटी की मात्रा तो के से का, आई से छोटी की मात्रा हो गया की, अन्ना बच्चों आपका यन से हो गया लेकिन। उनके देखो जो ऊ होता है आपका यू से बनता है, ना आपका यन से, ना पे कोई मात्रा नहीं है, सॉरी इस यहाँ पे स्मॉल में लिख दिया कैपिटल, ए लगा दो, और का पे ए की मात्रा, के से आपका का, ई से ए की मात्रा हो गया उनके। आगे देखते हैं बच्चों, आगे आपका है लिखा गया है बिमला। अब देखो व पे छोटी ई की मात्रा तो होगा वी, तो वह जो होता है आपका डब्लू से भी बनता है और
आपका वी से ही बनता है, लेकिन मैंने बताया है कि अधिकतर आप वी का प्रयोग करेंगे। तो वी से आपका वा, आई से छोटी ई की मात्रा हो गया वी, माँ देखो यम से आपका माँ। अब मैंने आपको बताया है कि 3 शब्द हों, लास्ट वाले और शुरू वाले में क्या हो, मात्रा दिया हो, तो आप बीच वाले में ए मत लगाइएगा। तुरंत देखो ये यल से आपका ला, ए से आ का मात्रा हो गया बिमला। ऐसे यहाँ भी मेहरा, म पे ए की मात्रा, तो यम से आपकी माँ और ई से ए की मात्रा हो गया में। हा आपका बच्चों बनता है एच से। अब तुरंत रा लिखोगे, आर से आपका रा, और आ की मात्रा है तो ए हो गया मेहरा। आगे है मंजूर, म पे अंक की मात्रा। अब देखो म पे अंक की मात्रा है तो यम से बच्चों आपका बनता है माँ, और अंक की मात्रा ए और यन से हो गया मन। ज पे बड़ा ऊ की मात्रा, तो जे से आपका जा, अब बड़ा ऊ की मात्रा आपका यू, आर से आपका यहाँ पे रा हो गया मंजूर। महान, माँ देखो यम से कोई मात्रा नहीं है, हम ए लगा देंगे। हा पे आ की मात्रा, तो यच से आपका हा, ए से आ की मात्रा हो गया हा, अन्ना आपका यन से हो गया महान। खिलाड़ी, खा पे छोटी की मात्रा, देखो के और यच से आपका बनता है खा, और छोटी की मात्रा बच्चों बनती है आपकी आई से, हो गया खी। अब देखो फिर ला पे आ की मात्रा है, तो यल से आपका ला, ए से आ की मात्रा हो गया ला, ड़ा आपका यहाँ पे डी से, और आई से बड़ी की मात्रा हो गया खिलाड़ी। देखिए बच्चों, जितना अच्छे तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ ना, उतना पूरे यूट्यूब पे आप सर्च कर लेना, ऐसे कोई नहीं बताता है, ऐसे आपको कोई नहीं बताएगा। तो अगर आज आप हमारे पास आए हो तो बिल्कुल सही जगह आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना, भूलना मत। अगर भूल जाओगे इसमें आपका ही घाटा होगा। ओके, चलिए, तो भूलना नहीं है। देखो सब्सक्राइब करके रखे रहोगे, बेल आइकन कर कोई प्रेस करके आप रखे रहोगे, जैसे ही आपका शाम का 6 बजेगा मैं वीडियो अपलोड करूंगा, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके ही पास जाएगा और आप तुरंत देख लोगे, नहीं तो पता नहीं चलेगा, तो आप भूल जाओगे। इसलिए बोलता हूं कि सब्सक्राइब करना, तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। देखो लिखा है भव्य, देखो भा आपका बच्चों बनता है बी और एच से, कोई मात्रा नहीं है ए। अब यहाँ पे क्या है, आधा वा है, तो वी से वा, और आधा बने तुरंत वाई से या, हो गया आपका भव्य। स्वागत, देखो आधा सा यस। अब यहाँ पे क्या है, हुआ है, तो स्वागत में बच्चों याद रखना आप डब्लू का प्रयोग किया करिए, क्योंकि डब्लू से हुआ बनता है, तो हो गया स्वा, ए से आ की मात्रा हो गया स्वा, और जी से आपका गा, कोई मात्रा नहीं ए, और टी से आपका ता, हो गया स्वागत। मानते हैं कि आपने वी का भी प्रयोग किया है, तब भी आपका सही रहेगा, क्योंकि दोनों से तो वा बनता है। आगे है करते, देखो का के से, देखो अब करते मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि व्हाट्सएप पे आप किसी से बातें करोगे इंग्लिश में, तो कुछ ना कुछ आप जैसे कि हिंदी में बोलोगे तो उसको इंग्लिश में लिखोगे, तो करते कैसे लिखोगे आप ये भी जान लीजिए। अब कोई मात्रा नहीं है, ए लगा देना। रा आपका आर से, फिर कोई मात्रा नहीं ए, टी से आपका ता, ई से ए की मात्रा, हो गया आपका करते। आगे है देखो करते एक तरीके से और लिख सकते हो, ऐसे भी के से का, फिर ए, मैंने कहीं कहीं देखा ऐसे भी करते लिखा होता है, तो दोनों आपका करते सही है बच्चों। अगर ये नहीं लगाओगे तभी यहाँ पे चल जाएगा। आगे हिचकी, अब देखिए यहाँ पे हा पे छोटी की मात्रा है, तो एच से आपका बन गया हा, आई से छोटी की मात्रा ही। अब देखो चा बच्चों आपका बनता है सी और एच से। अब यहाँ पे ए नहीं लगाना है, तुरंत के से आपको का लिख देना है, आई से यहाँ पे बड़ी की मात्रा, हो गया हिचकी। आना, अब देखो यहाँ पे बड़ा वाला आ है और एक ना है और 2 शब्द हैं, तो मैंने बताया कि अगर 2 शब्द हों और पहले वाला बड़ा वाला आ हो तो आपको डबल ए से ही बड़ा वाला आ बनाना है, तो यहाँ पे आपका हो गया डबल ए से बड़ा वाला आ। फिर ना पे आक मात्रा, तो यन से आपका ना, फिर ए से आक मात्रा, हो गया आना। नहर, अब देखो इन पे कोई भी मात्रा नहीं है, तो यन से आपका ना हो जाएगा, कोई मात्रा नहीं ए। हा बच्चों आपका एच से, फिर कोई मात्रा नहीं है ए, आर से आपका रा, हो गया नहर। आगे लिखा है गरिमा, तो देखो गरिमा ये आपका पहला होमवर्क है। प्रदान, अब देखो जब भी आपको प्रा लिखना हो, क्रा लिखना हो, कुछ भी लिखना हो, नीचे अगर रा दिया है तो पहले जो शब्द है उसको लिखो, तब नीचे वाला रा लिखना। तो देखो पी से आपका पा, और इसी के बगल में तुरंत आर से आपका रा, हो गया प्रा। अब प्रा पे कोई मात्रा नहीं है ए, दा पे आ की मात्रा, तो डी से आपका दा, ए से आ की मात्रा, हो गया दा, और ना आपका यन से, हो गया प्रदान। आगे है
मच्छर, माँ आपका यम से, कोई मानता नहीं है ए। अब यहाँ पे क्या है, आधा चा है, तो देखो आधा चा बनाना है तो सी और एच से आपका चा बनता है। अब लेकिन इसमें छा भी लगा हुआ तो इसी के बगल में आपको बिना ए लगाए सी डबल एल से छा बना देना है। कोई मानता नहीं ए और रा आपका आर से हो गया मच्छर। आगे है सिर्फ, देखो स पे छोटी की मात्रा तो यस से आपका छोटा सा, आई से छोटी की मात्रा सी। अब यहाँ पे देख रहे हो कि अगले शब्द पे ऊपर वाली रा है तो आर से आपका रा, तुरंत देखिए यहाँ पे यफ दिया है तो मैं आपको बता दूं कि यफ से भी आपका फा बनता है और पी तथा यच से भी आपका फा बनता है। लेकिन अधिकतर यूज क्या होता है, यफ। अधिकतर यूज क्या होता है बच्चों, यफ यूज होता है। अगर आप गलती से ए भी लिख दोगे यस आई आर पी एच तो ये भी आपका सिर्फ ही माना जाएगा। लेकिन अच्छा कौन सा लग रहा है, ए लग रहा है ना, तो मैंने बताया आपको शुरू में बच्चों कुछ अच्छा लगने वाली ही बातें होती हैं। ओके, तो ए आपका सिर्फ ऐसे रहेगा। आगे देखिए निर्दयी, बस बच्चों 3 लाइन और है, भागिएगा मत, पूरा का पूरा प्रैक्टिस करके जाइएगा। अब देखो निर्दयी में बच्चों न पे छोटी ई की मात्रा है तो यन से आपका ना हो गया, आई से छोटी ई की मात्रा हो गया नी। अब अगले शब्द पे क्या है, ऊपर वाला रा तो आर से रा, फिर डी से आपका दा हो गया निर्दा। अब यहाँ पे देखो यहाँ भी मात्रा यहाँ भी मात्रा, अब तुरंत आप वाई लिख देना और आई से बड़ी की मात्रा हो गया निर्दयी। आगे है कठोर, एक कठोर आपका दूसरा होमवर्क है तो गरिमा कठोर। तपस्या, देखो ता बच्चों आपको बनता है टी से, कोई मानता नहीं है ए। पा आपका पी से, फिर कोई मानता नहीं है ए। अब आधा सा तो यस लिखो लेकिन तुरंत वाई से या और ऐसे आ का मात्रा हो गया तपस्या। यहाँ पे लिखा है डम्बल, डा आपका डी से, कोई मानता नहीं है ए। आधा माँ यम से, तुरंत बी से आपका बा। अब इस पर कोई मानता नहीं है तो हम क्या करेंगे, ए लगा देंगे और ला आपका यल से हो गया डम्बल। आगे है तैरना, तो तैरना ए आपका तीसरा होमवर्क, तो गरिमा कठोर तैरना आपके 3 होमवर्क हो चुके हैं। आगे देखिए लिखा है चाबुक, तो ए आपका चौथा होमवर्क है। लिखा है खटिया, देखो खा आपका बनता है के तथा एच से, कोई मानता नहीं है ए। टी से आपका टा और आई से छोटी की मात्रा हो गया टी, या आपका वाई से आक मंत्रा ए से हो गया खटिया। आगे है बच्चों तिरंगा, देखो टी से ता, आई से छोटी की मात्रा ती, आर से आपका रा। अब इस पर अंक की मात्रा है तो ए और यन से अंक की मात्रा। अब गा आपका जी से आक मात्रा ए से हो गया तिरंगा। झंडा, झ पे अंक की मात्रा, देखो जे और एच से आपका बनता है झा और ए तथा यन से आपके अंक की मात्रा हो गया झंडा। आपका डी से डा, ए से आक मात्रा हो गया झंडा। बुलंद, बा पे छोटा उप मात्रा तो बी से आपका बा, यू से छोटा उप मात्रा बू। ला आपका जो देखो यल से अंक की मात्रा है तो ए और यन से अंक में हो गया बुलन और डी से आपका दा हो गया बुलंद। आगे देखिए आपके 4 होमवर्क्स मिल चुके हैं ना। अब यहाँ पे लिखा है संग्राम, तो संग्राम देखो सा पे अंक की मात्रा तो यस से आपका सा और ए तथा यन से अंक की मात्रा। अब पहले ग्रा लिख लो तब जाके आ का मात्रा लगाना, तो जैसे आपने प्रा लिखा था पी आर से, वैसे ग्रा भी लिखोगे, पहले जी से गा लिखोगे, इसी के बगल में आर से रा, तो जी आर से आपका ग्रा हो जाएगा। आ का मात्रा है तो ए और माँ है तो यम से हो गया यहाँ पे संग्राम। आगे है नौका, ना पे औ की मात्रा तो यन से आपका ना ए तथा यू से औ की मात्रा और के से आपका का ए से आ की मात्रा हो गया नौका। आगे है दौड़ना, तो दौड़ना बच्चों ए आपका हो गया यहाँ पे 5वां होमवर्क। तो आपके यहाँ पे 5 होमवर्क हो चुके हैं, गरिमा कठोर तैरना चाबुक दौड़ना। सूचना, देखो यस से आपका सा, बड़ा को मानता है तो यू, चा आपका बनता है सी तथा एच से, ना न पे आक मानता तो यन से आपका ना ए से आक मात्रा हो गया सूचना। आगे है स्लैट, देखो आधा सा यस, यल से आपका ला, आई की मात्रा तो ए आई से आई की मात्रा और डा आपका डी से हो गया बच्चों स्लैट। चलिए तो यहाँ पे बच्चों हमने जितने भी हिंदी के नाम लिए थे, जितने भी शब्द मैंने लिए थे कठिन से कठिन, मैंने आपको अच्छे से सॉल्व करवाया ना कि कैसे आप इन्हें
इंग्लिश में चेंज करोगे। तो सच में अगर आपको पहली बार ऐसी वीडियो देखने को मिल रही हो, आपको समझ में आया हो बच्चों, बहुत पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करके अपना यहाँ पे भाव दे सकते हैं बच्चों। तो ऐसे ही बच्चों रोज़ आपको शाम को 6 बजे हमारे साथ प्रैक्टिस करनी है इसी चैनल पर। ओके, तो आइए और प्रैक्टिस करिए। तो अगर नए बच्चों तो फटाफट सब्सक्राइब कर लेना। ओके, तो चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो के साथ शाम को 6 बजे। तब तक के लिए बाय।